ओके। सो डैशबोर्ड में, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कुछ सेटिंग्स है, मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ पे ना कुछ विजेट्स दिख रहे हैं आपको, है ना? इतने सारे विजेट्स दिख रहे हैं, ढेर सारे। हम लोग जो भी थीम एक्टिवेट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, या कुछ भी मतलब एक्टिविटी होती है हमारे प्लगइन्स में, तो हर एक प्लगइन का एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक डैशबोर्ड होता है, या हो सकता है उसका विजेट होता है। सो उसको, ये डैशबोर्ड से हमें इतना कचरा नहीं चाहिए। दिस लुक्स रियली वियर्ड। ओके, सो हमको जो काम के है ना वही रखना है, और जो काम के नहीं है उसको निकाल के फेंक देना है। तो यहाँ आपको ऊपर में स्क्रीन ऑप्शंस करके एक दिख रहा होगा, एक बटन, इसको क्लिक करते हैं, साइट हेल्थ स्टेटस एट अ ग्लांस, ये जो सारे विजेट्स है ना, इसको हम लोग अनटिक कर दे तो यहाँ से वो हट जाएंगे। ठीक है, क्विक ड्राफ्ट, वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़, कोई हमको ज़रूरत नहीं है। सो इन सभी विजेट्स को, या इसको भी हम लोग अगर हटा दे तो बाकी जो भी हम लोग थीम से रिलेटेड कोई भी विजेट्स होता है ना, यहाँ पे आ जाता है। तो हम लोग उसको, जैसे गूगल एनालिटिक्स के जो कुछ विजेट्स होते हैं, अगर हम उसका प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, एड से रिलेटेड कोई प्लगइन होता है, जैसे हमने गूगल एडसेंस का ये किया है, और भी बहुत ट्रैफिक वाइज, और ऐसे ढेर सारे प्लगइन्स आगे चल के हम लोग देखेंगे। हर एक प्लगइन का अलग अलग विजेट होता है, यहाँ पे हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। इस डैशबोर्ड को भी हम लोग ब्यूटीफुली, उसको डिजाइन नहीं बोल सकते, एक मैनेज कर सकते हैं, अननेसेसरी चीजें हटा सकते हैं इससे। सो ये है एक ऑप्शन, क्लोज कर देता हूँ मैं उसको। सो टुडेज एजेंडा जो मैंने सेंड किया था आपको ग्रुप में, सो व्हाट इज दैट, हाउ टू कस्टमाइज ब्लॉग सेटिंग्स इन वर्डप्रेस। ठीक है, सो अभी हम लोग जैसे थीम इंस्टॉल कर दिए थे और वहां पे छोड़ दिए थे हमने लास्ट सेशन में। अभी हम लोग आते हैं अपीयरेंस में, जैसे थीम में गए थे, अभी कस्टमाइज। अभी जो थीम हमने इंस्टॉल करी थी उसको अगर कस्टमाइज करना है हमें, मतलब वहां पे कस्टमाइज यानी कि हमें वहां पे जैसे पिछले सेशन में हमने देखा था कि हमें कौन सा फॉन्ट चाहिए, या जो भी कलर है थीम का, और बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं कस्टमाइज में। अभी मैं क्या कर देता हूँ इसको, कस्टमाइज, ठीक है अभी, ठीक है देख लेते कस्टमाइज। कस्टमाइज के ऑप्शन में आते हैं, तो यहाँ पे थीम का डिफ़ॉल्ट जो है, हमने फ्री वाला जो है थीम इंस्टॉल किए थे, इसका प्रो वर्जन भी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे अपग्रेड टू प्रो प्रो बताया है। देखो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जो थीम फ्री वाले यूज करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जैसे नीचे में देखो, यहाँ पे ये नहीं दे सकते हम लोग, जो कॉपीराइट का सेक्शन होता है, या पावर्ड बाय यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कभी कभी थीम अलाउ नहीं करता, बट इसमें भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, आप खुद होके भी दे सकते हो, मतलब खुद से भी। ठीक है, सो अभी आते हैं फर्स्ट ऑप्शंस। यहाँ पे बहुत ढेर सारे ऑप्शंस है, जैसे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हमने देखा था, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन वो नहीं है, ये अलग ऑप्शंस है। वहाँ पे भी सेम ऑप्शंस रहते हैं ऐसे, बट आपको ढूंढना पड़ेगा। बट यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस ये एक साथ यहीं पे मिल जाएंगे। सो साइट आइडेंटिटी से हम लोग शुरू करते हैं कस्टमाइज करना। जैसे साइट आइडेंटिटी यानी कि क्या, जैसे मेरा साइट का नाम है, साइट का जो भी टैगलाइन है, इसको डिस्प्ले अगर करना है यहाँ पे तो डिस्प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास अगर कोई लोगो है तो लोगो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं मेरे पास कोई लोगो है क्या। नहीं है शायद, अपलोड कर देते हैं, अपलोड फाइल्स में जाके, जस्ट अ मिनट। लोगो, अक्षय आर यू देयर? Yes, yes, yes. अरे यार, आपने मेरे को ना ट्रांसपेरेंट लोगो नहीं सेंड किया। Okay. ट्रांसपेरेंट लोगो नहीं है ये एक्चुअली। Okay. तो ठीक है, कोई इशू नहीं, इसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे ये क्रॉप का ऑप्शन आ गया, ये इसको क्रॉप कर देंगे। लोगो सेट करना है तो डिफॉल्ट हमारा लोगो सेट हो जाएगा।
यहाँ से इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ नाइसली, परफेक्ट, और क्रॉप इमेज, ये यहाँ पे सेट हो गया। अभी मैं साइट टाइटल को और साइट जो जो टैगलाइन है इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये जो पेंसिल आइकन दिख रहा है यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी। ठीक है, और साइट आइकन यानी क्या होता है? साइट आइकन यानी आपको जैसे ये W दिख रहा है वर्डप्रेस का साइट आइकन है, इसको फेविकॉन भी बोलते हैं, फेविकॉन, फेवाकॉन या फेविकॉन, जो भी प्रोनाउंसिएशन है। सो ये अगर देना है ब्रांडिंग पर्पज से, पर्पज के लिए ये बहुत सारे लोग जो है ना वेबसाइट्स में यूज करते हैं। जैसे मेरा भी ये साइट है, ब्लॉग है, तो यहाँ पे भी मैंने दिया है। सो तो यहाँ पे कहाँ गया वो, यस, तो यहाँ पे भी हम लोग फेविकॉन दे सकते हैं। जैसे मेरे पास एक और ये है लोगो, इसको दे सकते हैं। ये फेविकॉन आ गया, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसको क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट लोगो है। ठीक है, सो ये यहाँ पे आ गया, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, यहाँ पे आ गया वो फेविकॉन। तो इसको हम लोग, और यहाँ इस डैशबोर्ड में सेटिंग्स, कस्टमाइज सेटिंग्स में हम लोग जो भी सेटिंग्स करते हैं इसको हम लोगों को पब्लिश कर देना है। जो भी सेटिंग्स, चाहे कुछ भी हो, पब्लिश कर देना है। अगर पब्लिश नहीं करते हैं तो वो सेटिंग्स पब्लिश नहीं होगी, मतलब दिखेगी नहीं। ठीक है, और देन इस सभी के सेटिंग्स अलग अलग होते हैं। मोस्टली हेडर और साइट आइडेंटिटी एंड देन फूटर, मेन्यू, विजेट, होम पेज सेटिंग, मोस्टली सभी थीम्स के सेम ही होते हैं। हम लोग यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। देखो अभी कलर्स हैं, मतलब कलर्स में क्या है कि बैकग्राउंड कलर जो है इसका ना, इसका थोड़ा सा हल्का सा ये है, हल्का सा ग्रे इफेक्ट आया है। तो अगर हमको इसको, जैसे ये कलर कोड है ना, ये कलर कोड है, तो इसको कलर कोड को कॉपी कर देता हूँ मैं पहले। ठीक है, अगर मुझे इसका जो बैकग्राउंड है थीम का, मुझे अगर कुछ करना है येलो, तो ये येलो हो जाएगा। इसको ये करना है, कुछ भी कर सकते हैं। ये अच्छा नहीं लगता, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब बहुत गंदा लग रहा है। बट ये नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ देखो, यहाँ पे एक ना थोड़ा छोटा सा आइकन है, हाइड कंट्रोल्स, इसको अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको उसका पूरा लुक दिख जाएगा। सो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट जो है कोई भी कलर ना सिलेक्ट करते हुए, मैंने जो कलर कॉपी किया था प्रीवियस कलर कोड, उसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी एलिमेंटर आपने यूज करे हो ना? हाँ तो मैं ना एक एक और एक्सटेंशन बता रहा हूँ। ठीक है, एक और अमेजिंग एक्सटेंशन, अमेजिंग, रियली अमेजिंग एक्सटेंशन, आपको बहुत पसंद आएगा वो। कलर जिला, पता है इस एक्सटेंशन का नाम? नहीं। इसको एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल करवा लो। ये जब आप वेबसाइट डिजाइन करोगे ना, इसका काम हमेशा गिरेगा आपको। कलर जिला एक्सटेंशन, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। कलर जिला, ये ओपन हो गया। ये जैसे मेरी ये साइट है, जैसे मान लो इसको मैं होम पेज में आता हूँ। इंटरनेट स्लो है शायद, नहीं है। अब देखो यहाँ पे कलर जिला, इसको एक्सटेंशन को मैं क्लिक कर देता हूँ। ये कलर पिकर का पहला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये प्लस का आइकॉन दिख रहा है आपको, प्लस प्लस का, यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे नहीं आ रहा है, सॉरी। कहीं पे भी अगर हम लोगों को रखना है, जैसे ये वाला प्लस आइकॉन, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कलर कोड कॉपी हो गया। ठीक है, फिर से मैं आता हूँ उस एक्सटेंशन में, और वो कलर कोड जो है ना कॉपी हो गया है, ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और मुझे अगर यहाँ पे यूज करना है वही सेम कलर, तो वो कलर कोड को मैं यहाँ पे
सॉरी, इसके पहले हैशटैग है शायद। देखो यहाँ पे वो कलर आ गया। मतलब ये जैसे हम लोग पेज डिजाइन करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, डिफॉल्ट में कर देता हूँ। जैसे हम लोग एलिमेंटर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ वहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को एक कलर्स को सिलेक्ट करने में काफी दिक्कत आती है। अगर हमको कोई वेबसाइट का थीम का कलर या कोई भी कुछ भी कलर हमको पसंद आता है, तो एग्जैक्ट सेम कलर हमको कैसे लाना, वही मतलब सेम कलर सेम जो थीम का है, तो वो कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये कलरजिला प्लगइन जो क्रोम एक्सटेंशन है, इसको पिक करो, क्लिक करो, आपको जहाँ पे भी रखना है वो प्लस आइकन रखो, यहाँ पे कलर कोड मिल जाएगा। उसके पहले हैशटैग लगाना है पहले, तो वो कलर कोड आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं ना, ऐसे नेसेसरी नहीं है ना कि वेबसाइट का ही कलर फाइंड आउट नहीं कर। नहीं नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे वेबसाइट मोस्टली क्या होता है ना, मैं जैसे मेरा, मैं अगर जैसे फोटोशॉप यूज कर रहे हो आप, हम्म। या कोई भी डिजाइनिंग पर्पज है ओके। ना, कोई भी डिजाइन कर रहे हो कुछ भी किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो ये कलर कोड बेसिकली हमको क्या, कहाँ किससे लेना देना है, कलर कोड से। हम्म। तो कलर कोड कहीं का भी हमको पसंद आया, मतलब किसी मतलब फोटो से रिलेटेड हो या वेबसाइट के ऊपर हो कोई भी कलर, तो उसको हम लोग पिक कर सकते हैं उस कलर के कोड को। एग्जैक्ट कलर हम्म। वही कॉपी हो जाएगा। मतलब हमको जैसे ये रूलर है तो यहाँ घुमाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों को अगर यहाँ जैसे ये रूलर है यहाँ पे, या इसको इसको मतलब एग्जैक्ट कलर नहीं मिलेगा, हम लोग इसको कहीं से भी हम्म। कहीं से भी अगर इसको घुमाते हैं तो। ठीक है, तो ये है। और एक और औसम चीज बताता हूं मैं आपको, एक और एक क्रोम एक्सटेंशन है। ये व्हाट फॉन्ट। अगर मैं यहाँ इस ब्लॉग, ठीक है, यहाँ ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और ये व्हाट फॉन्ट एक्सटेंशन का नाम लिख लो, आप नोट कर रहे होंगे तो। हम्म। व्हाट फॉन्ट, ये भी अमेजिंग टूल है, ये फॉन्ट का नाम बता देता है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ, ये देखो ये फॉन्ट का नाम बता देगा यहाँ पे भी। ठीक है, अगर मैं एग्जिट कर देता हूँ, जैसे जैसे ये है, यहाँ पे भी मैं अगर क्लिक कर देता हूँ व्हाट फॉन्ट, और ये देखो ओपन सैंस, ये फॉन्ट का नाम बता देता है। अगर हमको कहीं वेबसाइट में, किसी के भी वेबसाइट में उसका फॉन्ट अगर पसंद आता है, हम्म। तो उसका फॉन्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे शाउट मी लाउड का मैं देख लेता हूँ, तो वहाँ पे भी हमको फॉन्ट, ये देखो डोमाइन कुछ ऐसा ही है, बार्लो सेमी कंडेंस्ड, है ना अमेजिंग टूल। Yep. यस, मतलब ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। जब जब जहाँ जहाँ जरूरत गिरेगी मैं टूल लेते आऊँगा वहीं से। मतलब इजी कर देता है हमारा काम। और हम्म। ठीक है, और कस्टमाइज में आते हैं ठीक है, यहाँ इसको हम लोग नहीं करना है कुछ भी सेटिंग। देन हेडर मीडिया यानी क्या है ये, यहाँ पे अगर हमें वीडियो डालना है या कोई एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अगर कुछ डालना है तो डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई इमेजेस नहीं है शायद, मैं क्या कर लेता हूँ, इन सारी की सारी इमेजेस को कॉपी कर लेता हूँ, अपलोड। थोड़ा टाइम लगेगा। अरे क्या हो गया, जल्दी अपलोड हो जाओ।
क्या स्पीड टेस्ट। ठीक तो है। ओके, हो गया। क्या हो गया, दिखा नहीं रहा है। एक ही हो गया क्या? ठीक है यार, जान दो। जैसे ये इमेज प्रॉपर तो नहीं है, जैसे ये इमेज रख लेता हूँ मैं। हम्म, बट यहाँ वो प्रॉपर नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे वो उनका कोई है, ओनली MP4 एंड .mov फाइल्स में बी यूज्ड फॉर हेडर वीडियो। आपने देखा होगा कई ब्लॉग्स में ना ऊपर में एड्स रिलेटेड यहाँ पे भी आता है, तो उस टाइप का है ये। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है। और यूट्यूब URL भी हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, बट उतना खास नहीं दिखेगा, तो इसको हम लोग वैसे ही रहने देते हैं। एक हेडर का इमेज है तो हेडर का भी इमेज नहीं देते, ठीक है। इसको नहीं क्लिक करना है यहाँ पे। आप को यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली डैशबोर्ड पे आ जाओगे। बैकग्राउंड इमेज भी नहीं देना है। बैकग्राउंड इमेज अगर रैंडम कुछ देते हैं हम लोग, तो ये बैकग्राउंड इमेज इस तरीके से आ जाएगा। नहीं देना है कोई भी, जस्ट सेटिंग्स बता रहा हूँ मैं। मेन्यू मेन्यू जैसे यहाँ पे अगर मैं क्रिएट न्यू मेन्यू कर देता हूँ, लेकिन मैंने कोई पेजेस वगैरह कैटेगरीज नहीं बनाई है, तो मैं इसको बाद में करता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसका सेपरेटली बताऊंगा। विजेट्स विजेट्स यानी कि जैसे ये विजेट्स है, मान लो कि मैं किसी एक ब्लॉक पे ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ मुझे कौन से विजेट्स चाहिए। जैसे राइट साइड बार होता है ना, यहाँ ये राइट साइड बार मुझे लेफ्ट में लेना है या राइट में लेना है, तो उसको भी हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट पेज में जाके, सो अगर मुझे फ्रंट साइड बार जो विजेट है, अगर मुझे फ्रंट साइड बार में ये चाहिए, तो मैं आर्काइव, हाँ आर्काइव का, सो ये भी हम लोग टाइटल दे सकते हैं इसको, अगर आर्काइव लेना है। आर्काइव, डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन, डन। ये फ्रंट पेज पे आ जाएगा, ठीक है। फूटर, ऐड विजेट, और कोई विजेट डालना है हमें, जैसे ये अभी समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको बताऊंगा बाद में भी। ये ऑलरेडी रिसेंट पोस्ट वगैरह है, यहाँ पे ज़्यादा विजिट्स देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ईमेल ऑप्टिन का भी वहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कस्टम HTML, जैसे कैटेगरीज नहीं है यहाँ पे, हमने कैटेगरीज क्रिएट नहीं की। अच्छा ओके, कैटेगरीज क्रिएट ही नहीं करी तो कहाँ से दिखेगा। कैटेगरीज, टाइटल देना है डिस्प्ले एज ए ड्रॉप डाउन, डन, ठीक है। ये नहीं दिखेगा क्योंकि हमारे इसमें कैटेगरीज भी क्रिएटेड नहीं है, और क्या बोल सकते हैं उसको, ना आर्काइव है, कोई भी ब्लॉग पब्लिश ही नहीं है, तो यहाँ नहीं दिख सकता, ठीक है। उसको हम लोग फिर से आते हैं। फुटर, फुटर कॉलम, जैसे ये फुटर है तो फुटर में हमें क्या देना है, जैसे मेन्यू दे सकते हैं। फुटर मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू, ठीक है, नेविगेशन मेन्यू यहाँ पे नहीं दिखेगा वो। एक और इसका एक सेटिंग है जो हम लोग बाद में करेंगे, जो मेन डैशबोर्ड से होके आता है, तो ठीक है इसको अभी ठीक है, फुटर को रहने देते हैं। फुटर यहाँ यहाँ पे जो हम लोग को दिखता है ना, फुटर वन, जो भी कॉलम से, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये प्लग, सॉरी ये थीम 4
कॉलम्स को ये कर रहा है, मतलब दे रहा है, तो उसको भी सेट कर सकते हैं। देन आते हैं होम पेज सेटिंग्स। होम पेज जैसे हमने होम पेज बना लिया तो वो होम पेज नहीं हो जाता। जैसे हम लोगों ने पेज पे आते हैं, पेज पे आने के बाद अगर हम ऐड न्यू करते हैं और ऐड न्यू करने के बाद अगर हम उस पेज का नाम होम रख देते हैं तो होम रख लेने से वो होम पेज नहीं हो जाता। यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे पेजेस नहीं क्रिएट है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग पेजेस क्रिएट करते हैं जैसे होम, सर्विसेज, अबाउट अस, तो वहाँ पे होम पेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। स्टैटिक पेज में आके उसको क्लिक करके आपको होम पेज को सिलेक्ट करना होता है। देन अगर हमारा कोई ब्लॉग पोस्ट है तो ब्लॉग का पेज अगर बनाया हमने तो उस ब्लॉग के पेज को पोस्ट पेज बनाना होता है, उसके बाद वो प्रॉपरली दिखता है। ठीक है, ये तो जैसे बिजनेस वेबसाइट्स रहती है उनके लिए है, बट हमारा जो है बेसिकली ब्लॉग का ही थीम है और हम लोग ब्लॉगिंग का ही मतलब देख रहे हैं यहाँ पे। तो यूर लेटेस्ट पोस्ट विल बी द होम पेज। ओके, क्योंकि ये थीम ही वैसा है। हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं, होम के ऊपर। ठीक है, थीम ही वैसे ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया है, तो इसको लेटेस्ट पोस्ट का ही हम लोग रख देते हैं। लेटेस्ट पोस्ट यानी कि यहाँ पे ऊपर में आ जाएंगे लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है, हम लोग देखते हैं भाई बाद में। साइड बार जो है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, साइड बार आपको लेफ्ट रखना है या राइट में रखना है। जैसे ये राइट में है, इसको मैं लेफ्ट में रख देता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट में आ जाएगा। वो लेफ्ट में रहता नहीं है एक्चुअली, कभी कोई रखता नहीं है। नहीं, नो साइड बार रखना है तो नो साइड बार भी रख सकते हैं ऐसे पूरा। ठीक है, और नो साइड बार विथ फुल विड्थ अगर करते हैं तो फुल विड्थ आ जाएगा यहाँ पे। सो वो भी नहीं करना, साइड बार रखना कभी भी ब्लॉग अगर रख रहे हैं, लिख रहे हैं तो। ठीक है, इसको मैं राइट साइड बार कर लेता हूँ। देन सोशल प्रोफाइल्स। अब ये थीम क्या कर रहा है ना, यहाँ पे सोशल प्रोफाइल का एक क्या बोलते हैं उसको, सोशल प्रोफाइल के विजेट्स नहीं दिया, मतलब जैसे आइकन्स वगैरह होते हैं ना, तो सोशल प्रोफाइल के आइकन्स नहीं दिया है। यहाँ पे मैं अगर मेरे सोशल प्रोफाइल के आइकन्स डालता हूँ, जैसे एक मिनट, कुछ है क्या यहाँ पे, कॉपी लिंक, यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। सोशल प्रोफाइल यहाँ पे फेसबुक का आ गया। देन लिंक्डइन का अगर मुझे रखना है तो कॉपी, यहाँ पे आता हूँ, कॉमा देना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐड द फुल लिंक टू योर सोशल प्रोफाइल्स सेपरेट विथ कॉमा। सो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ, पेस्ट। लिंक्डइन का भी आ गया। ओके, देन अगर मुझे करना है ट्विटर का भी, तो ट्विटर को भी मैं कॉमा, कंट्रोल वी। ठीक है, इसको पब्लिश कर देता हूँ। आगे ट्विटर, लिंक्डइन, जितने भी प्रोफाइल से मोस्टली 3-4 रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। हेडर में अगर मुझे ये सोशल प्रोफाइल हाइड करने हैं तो हाइड कर सकते हैं, रखना है तो रख सकते हैं। ये टॉप बार है, टॉप बार अगर हाइड करना है तो यहाँ पे डेट वगैरह है, इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं वैसे। सो टॉप बार हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो। ठीक है, सॉरी नेविगेशन है, टॉप बार इसको हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो। ठीक है, रखते हैं। देन क्या हो गया, हाइड नहीं करना है ना, ठीक है। हाइड ब्रेड क्रम्स यानी कि क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेड क्रम्स का रोल आएगा एसईओ में। नेविगेशन पर्पस होता है ब्रेड क्रम। ठीक है, नेविगेशन यानी यहाँ पे ये क्या हो रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, जैसे ये दिख रहा है आपको, होम, देन 2021, देन जनवरी 27, देन हेलो वर्ल्ड। ये एक्चुअली ब्रेड क्रम है। जैसे मैं इस पेज पे आया हूँ, होम पेज से आया,
ये कैटेगरी होगी मेरी, ये सब कैटेगरी होगी शायद से, और ये मेरा जो मेन ब्लॉग है सब कैटेगरी में का। तो ये एक्चुअली होता है ब्रेड क्रम। नेविगेशन पर्पस के लिए अच्छा होता है। बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स में अगर आपने देखा होगा, तो अगर मैं आपको सॉरी, कुणाल इज वेटिंग, जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स के अगर मैं ब्रेड क्रम अगर सर्च कर लेता हूँ, एक इमेज बता देता हूँ आपको। न्यूज़ वेबसाइट्स में भी होता है ब्रेड क्रम्स इमेजेस। अबे यार ये क्या हो गया, ब्रेड दिखा रहा है ये तो, ब्रेड क्रम्स वेबसाइट्स। हाँ ये जैसे देखो, ये देखिए ये होते हैं ब्रेड क्रम्स। किसी ई कॉमर्स साइट पे भी होता है और न्यूज़ साइट्स में भी ब्रेड क्रम्स होते हैं। नेविगेशन जो यूजर्स है उनके लिए डिफिकल्टी ना जाए, क्योंकि कैटेगरीज सब कैटेगरीज और उनमें भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो उसके लिए ब्रेड क्रम्स अगर रखते हैं, मतलब मोस्टली वेबसाइट्स के लिए नहीं होता, ब्लॉगिंग या न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए ही ब्रेड क्रम्स होता है। जैसे इस तरीके से ये है बेस्ट बाय कंप्यूटर टैबलेट्स मॉनिटर्स ऑल, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ब्लॉगिंग के लिए है तो हमारा हाइड नहीं करते उसको। बैकग्राउंड इमेज वही सेम है, बैकग्राउंड ओवरले नन, डार्क करते हैं तो डार्क हो जाएगा। एक्चुअली कुछ अपडेट हो रहा है, इस वजह से स्लो चल रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको नन ही कर देते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इमेजेस इसका मैं सेपरेटली बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे नहीं कवर करूँगा मैं उसको, इसको पब्लिश कर देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट जैसे एडसेंस का हो गया हमारा, तो एडसेंस का एक अकाउंट और उसका भी सेटिंग्स वगैरह बाद में हम लोग देखते हैं उसको। ठीक है, देन आते हैं टॉप स्टोरीज। टॉप स्टोरीज यानी जैसे हम लोग को वो शो करना है, तो टॉप स्टोरीज का ये जो यार ये क्या हो रहा है, हाँ ये इसको अगर हाइड करना है तो इसको हाइड कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसको फिलहाल रख लेता हूँ। इसका टाइटल अगर चेंज करना है तो जैसे हमको यहाँ पे लेना है लेटेस्ट ब्लॉग्स, ऐसे कुछ रखते हैं। ठीक है, इसको पब्लिश कर देते हैं। देन बैनर 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 इसका इसका भी कोई ये नहीं है। जैसे ये हम लोगों को यहाँ है ना, एडिटर स्पीक पॉपुलर स्टोरीज, इसको भी अगर हटाना है, कुछ भी रखना है, ट्रेंडिंग स्टोरीज जैसे ये दिख रहा है आपको, इनका भी हम लोग हटा सकते हैं, हमारे हिसाब से दे सकते हैं। देन और क्या है सेटिंग्स, हेडर फीचर्ड पोस्ट, जैसे ये है पॉपुलर स्टोरीज ये वाला, इसको भी हम लोग हटा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सेटिंग्स है, इसका कोई उतना मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको छेड़छाड़ करके। ये यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उस हिसाब से यहाँ पे आपको अपने हिसाब से यहाँ पे क्या टाइटल रखना है, यहाँ पे क्या टाइटल रखना है, इस हिसाब से आप अपने ब्लॉग को सेट कर सकते हो। देन फूटर में भी ठीक है, फूटर का तो हम लोग बाद में देख रहे हैं। न्यूज़ कार्ड ये भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, और डेवलपर एंड से अगर हमारे हमारे को अगर कोई CSS का नॉलेज है, तो जैसे इस डिज़ाइन को अगर कर सकते हैं तो CSS हमको W3 स्कूल्स में भी मिल जाएंगे। W3 स्कूल्स एक वेबसाइट है, वहाँ पे हमको जो भी CSS से रिलेटेड कोड्स चाहिए तो वहाँ पे मिल सकते हैं, तो वो यहाँ पे आके हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। बट अवेयर कि आपको CSS का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा फार तो भी। So this is all about customization of your blog theme. So ये इस तरीके से कर सकते हो। हर किसी थीम का कस्टमाइजेशन लगभग सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। बट 19-20 तो रहता ही है फर्क हर किसी में, तो उतना तो आप कंसिडर करके चलो, क्योंकि
19-20 तो फर्क रहेगा ही हर किसी थीम का, बट मोस्टली सेम रहता है सेटिंग्स। तो इसको 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 समझाने का मेरा यही मतलब था कि आपको अगर कहीं सेटिंग्स में दिक्कत आ रही है कभी भी किसी भी ब्लॉग्स के या वेबसाइट की सेटिंग में, हेडर के हो या फुटर से रिलेटेड हो या फॉन्ट से रिलेटेड हो, तो आप फॉन्ट भी जैसे इसका सेट कर सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट का मुझे नहीं दिखा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है फॉन्ट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर भी दिखा, हेडर मीडिया भी दिखा, होम पेज में नहीं दिखा, यहाँ पे नहीं है एक्चुअली। लेआउट में देखते हैं, नहीं है। ये इस फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नया जो है सब डोमेन ओपन करके रखा था, WP ओशन, वहाँ पे मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो वहाँ पे भी हम लोग मतलब हर किसी का एक अलग अलग एक स्टाइल होता है, एक थीम होता है। तो यहाँ पे नहीं दिया है इस थीम ने, तो नॉट टू वरी, हर किसी में नहीं होता, ठीक है। देन सेकंड हम आते हैं हमारे जो एजेंडा के सेकंड टॉपिक जो है हमारा, इसमें अभी हमको करना है, क्या करना है हमें, हाउ टू क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। और जैसे हमें अभी ब्लॉग डालना है, तो अभी ब्लॉग का मैंने एक आर्टिकल लिख के रखा है, मैंने मेरे ही ब्लॉग से कॉपी किया, ठीक है। कोई तो भी ब्लॉग का आर्टिकल था, ये वाला, इसके जो भी ब्लॉग हम लोग जब अपलोड करते हैं या टाइप करते हैं, तो सबसे पहले ना आप ये वर्ड फाइल ओपन करो और वहाँ पे टाइप करना, ठीक है। और इसके भी कुछ मैं सेटिंग्स या इसके ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा जब एसईओ का पार्ट अपना आएगा। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स हमको सीखने हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ब्लॉग कैसे अपलोड करना है वो बताऊंगा, और उसके बाद इसके जो भी एसईओ के फीचर्स हैं या कोई भी ट्रिक्स या टिप्स हो, तो मैं वो एसईओ के जो हमारा टॉपिक आएगा एसईओ का, उस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। अभी मुझे इस इस थीम में या इस ब्लॉगिंग थीम में मुझे पोस्ट डालना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे पेजेस क्रिएट करूंगा, मैं पोस्ट नहीं डालूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पेजेस क्रिएट करूंगा, क्योंकि एक पेज नहीं है यहाँ पे मिसिंग, सॉरी एक पेज यहाँ पे रहना चाहिए। तो मैं पेज को क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले। एक पेज चाहिए मुझे, कॉन्टैक्टस, जस्ट पब्लिश कर देता हूँ। इसका क्या करना है मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। पब्लिश हो गया, इसको सेटिंग्स में आते हैं। और मुझे अभी क्या करना है, जैसे अभी देखो ब्लॉग बना रहे हैं, तो मुझे ना कैटेगरीज चाहिए, ठीक है। कैटेगरीज चाहिए मतलब जैसे ये मेरा ब्लॉग है, ठीक है, ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग होगा। तो यहाँ पे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में भी बात करूंगा, ब्लॉगिंग के बारे में भी बात करूंगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के भी बारे में बात करूंगा। सो दीज आर द कैटेगरीज, दीज आर नॉट पेजेस, ओके। ये पेजेस नहीं है, ये कैटेगरीज है जो मैंने मेन्यू में दिखाई है। सो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब मेन्यू क्रिएट करते तो हम लोग पेजेस यहाँ पे मेन्यू में दिखाते, तो पेजेस नहीं है, ये कैटेगरीज है। कैटेगरीज को भी हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं मेन्यू में। सो आई एम क्रिएटिंग न्यू कैटेगरीज। तो मैं पोस्ट में ही आता हूँ, यहाँ पे कैटेगरीज है, कैटेगरीज को मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मेरा मान लो कि ब्लॉग है, सॉरी ब्लॉग है इसके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मैं SEO कर लेता हूँ, ये एक मेरी कैटेगरी होगी, ठीक है। SEO, देन SEM, ये एक मेरी कैटेगरी होगी, ठीक है। देन SMM, ये एक मेरी कैटेगरी होगी। SMM यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, और एक चीज, जब भी ब्लॉग बनाओ तो उसमें कम से कम 5 कैटेगरीज रखना, ज्यादा नहीं, 5 कैटेगरीज, ओके। मोस्टली 5 कैटेगरीज आर सफिशियंट। 5 कैटेगरी से ज्यादा नहीं रखना, कचरा दिखेगा। और वो जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स वगैरह रहती है, तो वहाँ पे बहुत सारा ये रहता है। जैसे मैं एक आपको मेरी एक और
मेरी टीम है एक्चुअली, तो वो एक न्यूज़ ब्लॉग चलाती है, न्यूज़ वेबसाइट marathishhout.com। मराठी हम लोगों का एक Partition. हमारा यहाँ पे ये है, मतलब न्यूज़ साइट है। इसको हमने मोनेटाइज वगैरह नहीं किया है अभी, इसको हो जाएगा। एक और चीज़ बताऊँ कि मैं आप लोगों को, मैंने जो ये ब्लॉग का, ये brainopedia.com, ये marathishhout.com, ये हमने ब्लॉग शुरू करे थे। मैं इस ब्लॉग को हो गया 1 साल हो गया, इसको भी 1 साल हो गया। बिफोर लॉकडाउन हमने शुरू किया था। इसमें ट्रैफिक बहुत अच्छा है, बट मेरे पास ना कोई टीम नहीं है इसको हैंडल करने के लिए। तो मेरे पास जो भी लड़के इंटर्न आते हैं तो मैं उनको दे देता हूँ कि यार इसको चलो मराठी, जो भी जिसको भी मराठी में लिखना अच्छा लगता है या मराठी जानते हैं वो लोग। ॲक्चुअली मराठी सुरू करण्यामागे माझा एकच उद्देश होता की मी मराठी होतो आणि मला मराठी म्हणजे आवडते नेहमी, त्यामुळे हा मराठी ब्लॉग किंवा मराठी वेबसाईट सुरू केला मी ॲक्चुअली। तो यही देखो, यहाँ पे ना ये भी बहुत सारे कैटेगरीज है, ठळक बातम्या, मनोरंजन, मराठी तड़का, भारत जागतिक, बॉलीवुड ब्लॉग्स, ये जो है ना ये कैटेगरीज है एक्चुअली। सो अभी इसको अगर देखें हम, तो यहाँ पे लास्ट हमारा जो है ना ये 19 सितंबर को, सितंबर को ये लास्ट हमने दिखा था, क्योंकि यहाँ पे अपडेट करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है और ना इसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं, तो अभी वैसे ही पड़ा है ये। और एक अमेजिंग चीज बताता हूँ, जैसे ये मैंने बताया था, ये ब्रेनोपीडिया, ये मराठी शाउट और एक मेरा सक्सेस पॉइंट स्टडी है, तो इनकी डोमेन की वैल्यू बढ़ चुकी है। अभी मैं दोपहर में चेक कर रहा था, जैसे मैंने बताया था ना कि आपको डोमेन का मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो मेरे इस brainopedia.com इस डोमेन की जो वैल्यू है ना $1000 हो चुकी है, वहां पे दिखा रहा है मुझे। अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो इसको $1000 मुझे मिलेंगे। इसका मराठी शाउट का मुझे $500 मिलेंगे। सक्सेस पॉइंट स्टडी का मुझे $550 मिलेगा अगर मैं उसको बेचने जाऊंगा तो। मुझे मेरे अकाउंट में वैसे दिखा रहा है कि इफ यू वांट टू सेल दिस डोमेन यू कैन गेट दिस दिस मच अमाउंट, तो वहां पे मुझे बता रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा है। अगर मैं देखो इसकी अगर डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाती है, अगर देखो कैची नेम्स, कैची टाइटल्स और .com डोमेन्स हमेशा ज्यादा अच्छा भाव मिलता है। अगर आप डोमेन का अगर बिजनेस जानते हो ना, तो इससे भी बहुत पैसा कमा सकते हो। अगर मैं $1000 के लिए अगर वेट करता हूँ, ये मेरा डोमेन 3 साल के लिए मैंने परचेस किया, 3 साल के बाद मे भी हो सकता है 3000 या $5000 हो सकता है या $7000 हो सकता है, तो 3 साल के बाद मैं इसको 7 लाख में बेच सकता हूँ, या जो भी उसका उस वक्त प्राइस होगा। इजंट इट अमेजिंग? Yep. हाँ, ये होता है एक्चुअली। हाँ, ये मतलब ऐसे कैची नेम्स रखना कभी भी, बेसिकली कोई मीनिंग नहीं है, मैंने ऐसे ही रख के मतलब रख लिया था। बट डोमेन सिलेक्ट करते वक्त भी एक स्ट्रेटेजी रहती है, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, डोमेन कैसे खरीदना है, क्या खरीदना है, वगैरह वगैरह। ठीक है। यहाँ पे मैंने कैटेगरी लिखा है, और एक और कैटेगरी लिखते हैं हम लोग, क्या हो गया, एसईओ, एसईएम, एसएमएम, एसएमओ, सर्च सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अभी मुझे इसमें ये तो मेरे मेन कैटेगरीज हो गए, अभी मुझे इसमें सब कैटेगरीज बनानी है। एसईओ में क्या होगा, ऑन पेज, ऑन सॉरी ऑन पेज एसईओ, ये मेरी सब कैटेगरी होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेरेंट कैटेगरी में आऊँगा और इसका सब कैटेगरी, इसका पेरेंट कैटेगरी से करूँगा एसईओ। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन या स्लग इसको बाद में देखते हैं हम लोग क्या है। ये जब भी एसईओ का पार्ट आएगा, मोस्टली हमारा पार्ट एसईओ में आएगा, हम लोग सिर्फ सेटिंग्स देख रहे हैं। तो ऑन पेज एसईओ ये सब कैटेगरी है, देन एसईओ की सब कैटेगरी है। ठीक है, देन उसमें और एक आता है ऑफ पेज, ऑफ पेज एसईओ, उसका भी पेरेंट कैटेगरी एसईओ ही है। और एक आता है टेक्निकल एसईओ, तो वो नहीं लिखूंगा मैं। जैसे एसईएम से है तो गूगल, गूगल सॉरी, टाइपिंग में बहुत वीक हूँ मैं, मुझे पसंद नहीं है टाइपिंग। ठीक है, इसका गूगल एड्स का एसईएम, इसको हम लोग ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं।
ये देखो यहाँ पे ना, ये यहाँ है स्लाइटली थोड़ा सा राइट साइड, तो हाँ। इसका ये हो गया पेरेंट कैटेगरी एसीएम, सब कैटेगरी उसकी गूगल एड्स, देन बिंग एड्स, बिंग एड्स ये भी एसीएम ही है, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं। देन फेसबुक एड्स, इसका सोशल मीडिया मार्केटिंग में है पेरेंट कैटेगरी, ठीक है। देन ट्विटर एड्स, इसका भी हाँ ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है। ओके, मैं अभी सब नहीं करते बैठूंगा, तो ये है हो गया, ठीक है। मैंने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि आपको अभी थोड़ा सा समझ में आ गया हम लोग क्या करेंगे इसमें। अभी मैं आता हूँ पोस्ट में, टैग्स का हम लोग बाद में देखते हैं, टैग्स, ठीक है। टैग्स का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हमें करना है। सो यहाँ पे मैं इसको ट्रैश कर देता हूँ, एक मिनट। पोस्ट क्रिएट करेंगे अभी, पोस्ट यानी कि जो ब्लॉग आर्टिकल है, कोई भी ब्लॉग आर्टिकल, उसको हमको क्रिएट करना है। तो मैं ऐड न्यू में आऊँगा और देखो यहाँ पे इसका डैशबोर्ड समझ लेते पहले, मतलब इसका जो सेटिंग्स है, यहाँ पे टाइटल आएगा, यहाँ पे बात जो भी हम लोग टाइप करते हैं, जैसे यहाँ ये जो है पॉइंटर दिख रहा है आपको ऐड ब्लॉक का, प्लस का जो बटन है, इस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, जो भी हमको लेना है, पैराग्राफ लेना है, टेक्स्ट लेना है, तो उसके लिए पैराग्राफ, इमेज डालना है तो इमेज के लिए ये, हेडिंग्स डालना है तो हेडिंग के लिए ये, गैलरी डालना है जैसे 5-6 इमेजेस है, 10-12 इमेजेस है तो गैलरी के लिए ये, लिस्ट डालना है 1 2 3 या पॉइंट्स, की पॉइंट्स डालने हैं तो इसके लिए, कोड डालना है तो ये, अगर ब्राउज ऑल करते हैं तो बहुत सारा कुछ यहाँ पे मटेरियल है। इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग एडिटर। गुटेनबर्ग एडिटर, पहले क्लासिक एडिटर आता था, वो भी अच्छा है, बट मोस्टली आजकल सभी डिफॉल्ट जो एडिटर आते हैं वो गुटेनबर्ग एडिटर आते हैं। अब गुटेनबर्ग एडिटर यानी क्या, वो मुझे नहीं पता क्या है उसका डेफिनेशन, बट ये एडिट करने के लिए, ब्लॉग आर्टिकल्स को एडिट करने के लिए वर्डप्रेस ने एक अच्छा एडिटर बनाया है, वर्डप्रेस की टीम ने, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग एडिटर। जो भी हमको करना है, इसमें पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, हमें पेज बिल्डर की जरूरत भी नहीं होती एक्चुअली, बट मोस्टली हमको अगर डिजाइन करना है CSS और बहुत सारा अच्छा सा डिजाइन करना है, तो एलिमेंटर, डीवी, ब्रिजी, इस तरीके के पेज बिल्डर्स आए हैं, तो मोस्टली वो यूज होते हैं पेज क्रिएट या पेज डिजाइन करने के लिए। बट इससे भी हम लोग पेज क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ ब्लॉग में ही यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो अभी मुझे ना टाइटल लेना है, तो मोस्टली टाइटल जो है अपना, जैसे ये मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा था, तो ये मेरा टाइटल है, बेस्ट फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स, कीवर्ड रिसर्च टिप्स फॉर SEO। सो ये है मेरा टाइटल, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, टाइटल है। और मोस्टली टाइटल जो है ना H1 टैग में आता है डिफॉल्ट, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हमें कितने H1 टाइटल, H2 टाइटल, सॉरी H1 टैग या H2 टैग या H3 टैग्स लेने हैं, ये मैं SEO में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं इस, यहाँ पे ब्लॉग एडिट करना बता रहा हूँ। SEO के पॉइंट, SEO के टॉपिक में हमारा बहुत सारा, मैं बार बार बोल रहा हूँ उसी टॉपिक को, ठीक है। SEO के टॉपिक में हमारा बहुत सारा कुछ कवर हो जाएगा। अभी मुझे ये पूरा कंटेंट कॉपी करना है, जैसे मैंने लिखा है, सपोज इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। क्या लेना है मुझे, पैराग्राफ, तो यहाँ पे पैराग्राफ, Ctrl+V, ठीक है। देन अगर मुझे यहाँ पे लेना है एक इमेज, ठीक है, यहाँ पे एक इमेज लेना है, तो मैं मीडिया लाइब्रेरी में जो भी इमेजेस है रिलेवेंट, ठीक है, कोई भी एक इमेज, ये इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मुझे अगर राइट में करना है, लेफ्ट में सेंटर करना है, या अलाइन राइट करना है, लेफ्ट करना, फुल विड्थ करना है तो फुल विड्थ, सो फुल विड्थ नहीं कर रखते हैं, सिर्फ अलाइन सेंटर रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कैप्शन वगैरह देना है तो दे सकते हैं, इस फोटो की जो इमेज है, ये ऑल टेक्स्ट वगैरह भी दे सकते हैं। ऑल टेक्स्ट यानी क्या होता है, ये भी मैं SEO का जब पार्ट आएगा तभी बताऊंगा। मोस्टली यहाँ के जो भी सेटिंग्स है ना SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा बाद में, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है।
इसका क्या मीनिंग है, इसको क्यों यूज करना चाहिए, ये सेटिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों है, हर एक सेटिंग का क्या क्या मीनिंग होता है, ये सब मैं आपको एसईओ का टॉपिक में बताऊंगा। एक और मैं हेडिंग लेता हूँ। हेडिंग अभी ये क्या हो गया, ये सॉरी कॉपी, देन अभी मुझे हेडिंग लेना है तो हेडिंग टाइप करूंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। देखो यहाँ पे H2 आया है, सो इसको H2 ही रखते हैं, क्योंकि मोस्टली H1 जो होता है टाइटल होता है, और एक ही टाइटल रखना, मतलब टाइटल जो होता है डिफॉल्ट H1 टैग में ही रखना है। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये भी एसईओ में डिस्कस करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, फिर से आके पैराग्राफ, एंटर, प्लस साइन, हेडिंग, और आता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर हम लोग छोटा सा कॉपी करके रख देंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये इसको ना हम लोग कर देते H3 या H4, ठीक है, और इसको भी हम लोग H4 कर देते, क्योंकि ये मेन टाइटल नहीं है, क्योंकि ये सब हेडिंग्स नहीं है एक्चुअली, ठीक है। इसको भी हम लोग करते हैं कॉपी, और अभी हमको पॉइंट्स लेना है तो यहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है, देन ये भी ये लेना है। डिटेल्ड में बता रहा हूँ, थोड़ा बोरिंग लगेगा तो पेशेंस रखो, थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, ठीक है। इसको मैं क्यों कर रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि आपको प्रॉपरली दिखना चाहिए। इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अगर मैं सारा का सारा कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो वो अच्छा फिर से मुझे एडिट करना पड़ेगा, इसलिए मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ। पेस्ट H4, पैराग्राफ, कंट्रोल V, ओके। ये हमारा हेडिंग आएगा, ये हमारा H2 में आएगा। नहीं, ये है शायद कीवर्ड रिसर्च टूल्स, ये हमको H3 में कर देते हैं हम लोग इसको, और ये जो कंटेंट है ये पैराग्राफ, पेस्ट। अभी ये है H2 हेडिंग, ठीक है, इसमें क्या पॉइंट है एक, सो इसको भी हेडिंग ले लेते हैं, पेस्ट। अभी ना इसको एक लिंक दिया है, सो मैं इसको क्या करता हूँ, हाइपर लिंक को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग बाद में देखते हैं, एडिट, क्या हो रहा है, ये रिमूव नहीं हो रहा है, ओके। जैसे कि जैसा मैंने कॉपी किया था शायद उस वजह से होगा। हो गया।
कंट्रोल, सॉरी, पैराग्राफ, कंट्रोल V, एक और जस्ट हो गया अभी, ये सेकंड है, 3 शायद है। हेडिंग पेस्ट, इसका भी हम लोग करते हैं। रिमूव नहीं हो रहा है। जनता एक लास्ट हो गया अभी, बस हो गया। कॉपी, पेस्ट, इसका पैराग्राफ। ठीक है, अभी मुझे जैसे ये है, इसके नीचे मुझे एक इमेज देना है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और मीडिया लाइब्रेरी, कोई भी एक इमेज दे देता हूँ। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट, इस इमेज का साइज भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, थंबनेल देना है मीडियम, लार्ज, फुल साइज ही दे देते हैं। देन यहाँ पे भी मुझे एक इमेज देना है। इमेज आपका जो ब्लॉग आर्टिकल है उसको एक मीनिंग या फिर एक अच्छा सा लुक दे देता है डिजाइन वाइज, और जो भी लोग सॉरी आपके ब्लॉग को पढ़ते हैं तो रिमूव करते हैं इसको, सॉरी, यहाँ पे मैं पढ़ते हैं तो उनको अच्छा दिखता है, मतलब इमेज रहना बहुत ज़रूरी है ब्लॉग्स में। मैं रैंडम इमेजेस दिख रहा है, ये कोई रिलेवेंट नहीं है, बट ठीक है। अभी ये हो गया हमारा ब्लॉग आर्टिकल। अब ये इसका इसके राइट साइड में हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो कुछ सेटिंग्स है मैं फिलहाल बता देता हूँ आपको। जैसे विजिबिलिटी है, पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है या पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो यहाँ पे पब्लिक ही करते हैं, कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड या प्राइवेट नहीं करते हैं किसी भी ब्लॉग को। ये हमें जैसे आपको पता होगा कि पोस्ट पब्लिश करना है तो हम लोगों को जैसे आज मैंने लिख के रखा है, जैसे इंस्टाग्राम या आपने हुटस्वीट का या बफर का अगर नाम सुना होगा, तो उसमें हम लोग जो भी पोस्ट डालने हैं हमें सोशल मीडिया पे, तो उसको करके रख सकते हैं, मतलब कब डालना है, क्या डालना है। ठीक है, शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल कर सकते हैं, यस करेक्ट, शेड्यूल कर सकते हैं। सो इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे ये जो ब्लॉग मैंने लिखा है, सपोज मुझे करना है 31 या 1 तारीख को पब्लिश करना है, 2 बजे करना है, 3 बजे करना है, तो यहाँ से मैं उसको शेड्यूल कर सकता हूँ। ठीक है, पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड ही है, तो उसका कोई ये नहीं है। परमालिंक, यानी परमालिंक का मैं वो जब एसईओ का पार्ट आएगा, कैटेगरीज हम लोग सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये जो है मैंने एसईओ के पर्पज से लिखा है, तो इसका कैटेगरी एसईओ होगा। और कीवर्ड रिसर्च है तो प्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स एंड, ठीक है, ऑफ पेज एसईओ में हम लोग आएंगे। ठीक है, ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ के आएंगे। ठीक है, देन इसके टैग्स यानी कि क्या, जैसे टैग्स यानी जैसे मान लो कि मैं इसमें एसईओ से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो ये टैग हो गया एक। देन मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो ये एक टैग हो गया, मतलब कीवर्ड रिसर्च, हाँ, कीवर्ड रिसर्च ये एक टैग हो गया। ठीक है, कीवर्ड
तो रिसर्च, एसईओ टिप्स आएगा। हाँ एसईओ टिप्स भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने टिप्स भी दिया है। ठीक है, सो एसईओ टिप्स, टिप्स ये भी टैग आएगा। ठीक है, इतने सारे टैग्स हो गए। अब टैग का क्या मीनिंग है, क्यों देना है? क्योंकि अगर नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मैं जब पब्लिश करूंगा इसको बताऊंगा मैं बाद में। ठीक है, देन फीचर्ड इमेज, फीचर्ड इमेज यानी इस पोस्ट की जो फीचर्ड इमेज होगी उसको आपको क्रिएट करना है। अब फीचर्ड इमेज कैसे क्रिएट करना है? जैसे ये इमेज है, फीचर्ड इमेज है। ठीक है, ये इमेज है। ठीक है, ये एक फीचर्ड इमेज है। जैसे ये फीचर्ड इमेज है, टिप्स टू इम्प्रूव गूगल रैंकिंग ऑफ योर वेबसाइट। ये मैंने कहाँ से मतलब कि क्रिएट किया होगा, कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली मैं गया कैनवा पे, canva.com, आपको वेबसाइट पता होगी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे जैसे हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह शुरू होगा टॉपिक, तो यहाँ पे हम लोगों को क्रिएटिव्स कैसे क्रिएट करना है विदाउट फोटोशॉप। इस कैनवा पे आया मैं, कैनवा पे मैं आया canva.com, और सब सब जस्ट समझ लो, ये अगर ये वेबसाइट नहीं भी पता आप लोगों को तो कोई इशू नहीं है, सबको पता है एक्चुअली। अगर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से होंगे तो आपको सबको पता रहता है कैनवा क्या है। इसको मैं क्रिएट करना है, मुझे क्या क्रिएट करना है, ब्लॉग बैनर। तो मैं इसको यहाँ पे टाइप करूंगा, ब्लॉग, ब्लॉग टाइप करूंगा, हाँ यस, ब्लॉग बैनर मुझे मिल गया। अभी मुझे आना है यहाँ पे, ये एक पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई साइज वगैरह सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो पेज कर लेता है। जैसे मुझे अगर एसईओ से रिलेटेड कोई ब्लॉग बैनर चाहिए, टाइप करता हूँ मैं, मिलेगा क्या कोई? नहीं है। सो ये ठीक है, ये वाला एक ब्लॉग है ये, हाँ ठीक है ये, ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कोई देख लेता हूँ टेम्पलेट। ये वाला ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं, मेरा टाइटल क्या था, ये वाला, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका डिजाइनिंग वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, कंट्रोल वी, इसका फॉन्ट साइज कम कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई टाइटल देना है या कोई इमेज देना है तो भी दे सकते हो। जैसे ये इमेज है तो ये इमेज नहीं चाहिए मुझे, तो इसका भी मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास कोई फोटो है क्या कंप्यूटर से रिलेटेड? ठीक है, ये कोई इमेज ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, इस इमेज को। ठीक है, ये ठीक लग रहा है। इसको भी हम लोग अगर रिमूव करना है तो कर सकते हैं। क्या हो रहा है यार, कंट्रोल जेड। ठीक है, इसको बाद में बताता हूँ मैं। ठीक है, इसको टाइम पास हो जाएगा। इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड में आके कौन सी फाइल में चाहिए, पीएनजी में चाहिए। डाउनलोड हो गया, नहीं हो गया। ओके, इसका अगर आप कैनवा का अगर प्रीमियम अगर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, यूज़फुल है। यहाँ पे मैं डाउन फीचर्ड इमेज डाउनलोड नहीं हुआ है, डाउनलोड हो गया, अपलोड कर देता हूँ।
इसके सभी जो है ऑल टैक्स टाइटल वगैरह ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, SEO जब आएगा। एक्सर्प्ट्स, डिस्क्रिप्शन, सॉरी डिस्कशंस, इस पोस्ट को अलो कमेंट्स अलो करना है या नहीं करना है, यहाँ से भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, पिंग करना है या अलो करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज टिक दिस बटन्स, ओके, यहाँ पे अलो ही करना, क्योंकि एक्सर्प्ट्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से वो। ठीक है, इसको अभी हमने पब्लिश कर दिया, हमारा ब्लॉग का जो फीचर्ड इमेज है, और इसको हम लोग अभी पब्लिश कर देते हैं ब्लॉग को। व्यू पोस्ट कर देते हैं, कैसे दिख रहा है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम है, बट ठीक है, चलेगा, कोई इश्यू नहीं। इस तरीके से हमारा ब्लॉग दिख रहा है अभी। ये टैग्स हैं, अगर मैं यहाँ पे जैसे टैग्स के बारे में बोलना था मुझे, जैसे टैग्स हैं तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी कीवर्ड्स से रिलेटेड अगर मेरे ब्लॉग में टॉपिक है, ब्लॉग वेबसाइट में, तो उस कीवर्ड को सर्च करके यहाँ पे जितने भी उस कीवर्ड से रिलेटेड ब्लॉग है, तो उस टैग से रिलेटेड ब्लॉग है यहाँ पे मिलेगा। बेसिकली वही पर्पस होता है, SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अब देखो यहाँ पे अगर ब्रेड क्रम, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेड क्रम अच्छे से नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे ये बता रहा है आपको इसका ऑन पेज SEO जो मेन है, और ये सब कैटेगरी है, SEO मेन कैटेगरी। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये ब्लॉग हम लोग टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ही लिखना है, और बाकी की जो टेक्निकलिटीज है ना, वो हम लोग जब हमारा ये आएगा, SEO का टॉपिक आएगा, उसी में हम लोग क्रिएट करेंगे। तो समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को मेरे हिसाब से, आई होप। अभी क्या करते हैं, एक चीज़ रह गई है, एक चीज़ रह गई, यानी जैसे मान लो कि ये हमारा ब्लॉग है, जैसे मैं अभी यहाँ पे मैंने मेन्यू क्रिएट नहीं किया है, तो मैं मेन्यू क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं रिटर्न आ गया डैशबोर्ड में, और मैं मेन्यूज़ में आ गया, और यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है मेन्यू, क्योंकि मैंने मेन्यू क्रिएट नहीं किया है। सो मेन्यू क्रिएट। अब इस मेन मेन्यू में, ये मेन मेन्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इस मेन मेन्यू में मुझे डालना है होम पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, देन सब कैटेगरीज डालते हैं, जैसे मैंने कितने कैटेगरीज बनाए उस हिसाब से, ये 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 और ये। ठीक है, ये मेन कैटेगरीज है। अभी अगर इसमें भी हमको सब कैटेगरीज दिखानी है, तो अब क्या करेंगे, जैसे इसको भी मैं सब कैटेगरीज को क्रिएट कर सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको इसको और, ठीक है, इतने सारे, इसको भी मैं मेन्यू में डाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ऐड एज अ प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, इसको अगर मैं सेव कर लेता हूँ यहीं से, तो यहाँ पे मैं आके रिफ्रेश कर देता हूँ, तो इतना लंबा दिखेगा वो मेन्यू। सो मुझे वैसे नहीं करना है, जैसे अभी मुझे आना है, जैसे SEO मुझे पहले लिखना है, देन SEM, ठीक है, ये जो है मेरे मेन कैटेगरीज। अभी सब कैटेगरीज SEM के सब कैटेगरीज यहाँ पे स्लाइटली आपको क्या करना है, राइट में पुश कर देना है उसको। ठीक है, स्लाइटली राइट पुश कर देना है, इस तरीके से SEO के जो है सब कैटेगरीज। ठीक है, ये ऐसे, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस तरीके से। अभी मैं इसको सेव मेन्यू कर लेता हूँ, ये इसको प्राइमरी मेन्यू रखा है हमने, तो प्राइमरी मेन्यू ही दिखेगा। इसको मैं अभी, ठीक है, यस,
सो इस तरीके से हमारा जो है ब्लॉग, यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पे सब कैटेगरीज दिखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से मेन्यू है। और अगर टॉप बार मेन्यू भी क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे भी मुझे दिखाना है कुछ, तो भी देख सकते हैं। अभी मैं बता देता हूँ, अभी कस्टम लिंक क्या है। जैसे मुझे कुछ भी देना है, कस्टम लिंक यानी मुझे देना है मेरी वेबसाइट का, अगर मुझे देना है इस तरीके से, ये लिंक को मुझे कहीं शो करवाना है किसी नाम से, तो मैं कस्टम लिंक यहाँ पे यूआरएल वो पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ ऐसे, जैसे कि माय वेबसाइट, ठीक है, इस तरीके से ऐड टू मेन्यू। सो यहाँ पे आ गया, बट मुझे यहाँ पे नहीं करना है वो। मैं इसको सेव कर देता हूँ, एक और नया मेन्यू क्रिएट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, क्रिएट मेन्यू, इसको मैं देता हूँ टॉप मेन्यू नाम, और ये मुझे कहाँ चाहिए, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। नहीं, ऐसे नहीं करना है मुझे, क्रिएट कर देता हूँ इस मेन्यू को मैं, ठीक है, टॉप मेन्यू, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ टॉप मेन्यू, ओके। और यहाँ पे मुझे वो कस्टम लिंक देना है, ठीक है, जैसे मैंने वो कस्टम लिंक लिया था और यहाँ पे मैंने टाइप किया था माय वेबसाइट, ठीक है, ऐड टू मेन्यू, और इसको मैं सेव कर दिया, और इसको यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, कहाँ गया, टॉप बार, सॉरी यहाँ पे मैंने क्लिक करना भूल गया, टॉप बार नेविगेशन, सेव, कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं लिंक्स टॉप बार में। हर ब्लॉगिंग थीम में इस तरीके से टॉप बार मेन्यू, फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू, कितने भी मेन्यूज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और ये मेन्यूज हम लोग कस्टमाइज से भी, जैसे अगर मुझे कस्टमाइज करना है इस साइट को, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे गए हैं मेन्यूज में, मेन्यूज में अगर हम लोग जैसे देखो यहाँ पे टॉप मेन्यू और मेन मेन्यू और टॉप मेन्यू यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। सो यहाँ से भी हम लोग आइटम्स ऐड कर सकते हैं, जैसे ये वाला है तो ये भी मुझे ऐड करना है, पब्लिश कर देना है, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस तरीके से। सो ये है तो अभी कितना, हाँ बहुत समय बाकी है अभी। तो अभी हमको क्या करना है, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट अस का एक पेज बनाया था, तो कॉन्टैक्ट अस का पेज मुझे थोड़ा सा, कॉन्टैक्ट अस का पेज तो बनाया मैंने, बट उसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कोई नहीं है, फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे फॉर्म बनाना है कॉन्टैक्ट का। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली प्लगइन्स में आऊँगा, ऐड न्यू करूँगा, और यहाँ पे मैं एक प्लगइन आता है, वैसे बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, WP फॉर्म्स आता है और भी फॉर्मिनेटर, बहुत बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, बट मोस्ट फेमस कॉन्टैक्ट 7 फॉर्म का एक प्लगइन आता है, और इसके डाउनलोड्स भी देखो, रेटिंग्स भी देखो, तो 5+ मिलियंस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। WP फॉर्म भी है, इसके भी बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हैं, मतलब ये भी वाइडली फेमस है। इसको मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ और इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आएगा एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट का, ठीक है, अभी कॉन्टैक्ट का यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा, यहाँ पे भी आएगा सेटिंग्स का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में आऊँगा तो मुझे एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और मुझे अगर कोई नया फॉर्म बनाना है, जैसे नया फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट, इसका टाइटल दे देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 2, इस तरीके से। और मुझे कुछ भी यहाँ पे डालना है, मतलब यहाँ पे जैसे मुझे क्या पूछना है, योर नेम, योर ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, मैसेज और सबमिट, ये बटन होता है, मोस्टली यही होता है। अगर मुझे एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो
यहाँ पे इस प्लगइन का सेटिंग्स ऐसा है कि जैसे यहाँ पे मेल्स कहाँ से जाएगा, तो साइट एडमिन का जो भी मेल है हमने डाला था साइट में, तो वो उस मेल से जाएगा उसको। सब्जेक्ट क्या है, तो योर सब्जेक्ट, इसमें यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा जो भी सब्जेक्ट है। देन जो भी मैसेज है हमको, तो यहाँ पे मैसेज टाइप करना पड़ेगा, जो भी हमको डिफ़ॉल्ट मैसेज सेंड करना है किसी को, अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म से, तो ठीक है। और मैसेज सेंड करने के बाद, सबमिट करने के बाद उसको कौन सा मैसेज जाएगा, थैंक यू फॉर योर मैसेज, इसको अगर हमको चेंज करना है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल सेटिंग्स ये जैसे CSS का वगैरह हमको अगर आता है तो वो कर सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन अगर मुझे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे योर नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे सब्जेक्ट है, अगर मुझे नंबर भी पूछना है कॉन्टैक्ट का मतलब किसी का, तो यहाँ पे मैं कुछ है कि यहाँ पे नंबर में इंसर्ट टैग, सो सॉरी, Ctrl+Z, यहाँ पे टेलीफोन, ठीक है, यूज दिस टेक्स्ट रिक्वायर्ड फील्ड, अगर वो रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड ऐसे करेंगे। नेम, इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, इंसर्ट टैग। सो ये जो है मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया मेरा। जैसे यहाँ पे आऊँ तो कॉन्टैक्ट, इसका टाइटल नहीं सेव हो शायद, ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन यानी ये कोई ये नहीं है, जैसे कैप्चा कोड वगैरह लगाना है तो इसका डीप में जाना पड़ेगा हमें। अभी ये जो कोड मिलता है शॉर्ट कोड, इसको कॉपी करना है हमें, ठीक है, कॉपी करना है ये शॉर्ट कोड को, और कहाँ आना है हमें, पेजेस में, ऑल पेजेस, ऑल पेजेस में आके, जैसे कॉन्टैक्ट अस का पेज था हमारा, इसको हम लोग एडिट में क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट अस के, और यहाँ हम लोग देखते हैं पेज एट्रीब्यूट्स, डिफॉल्ट टेम्पलेट, ओके, फ्रंट पेज टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये जो प्लस का बटन है यहाँ पे हमें टाइप करना है शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड यहाँ पे इस तरीके से, और वो शॉर्ट कोड जो कॉपी किया था यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, जस्ट ओके। इसको हम लोग अपडेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे नहीं दिखेगा, अगर हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, आया क्या, कुछ नहीं है, शॉर्ट कोड, होना तो चाहिए, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ये ही है, ओके। फॉर्म इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, इस ऑप्शन को रिमूव ब्लॉक, यहाँ पे हम लोग इसको अपडेट कर देते हैं, इसको, ये क्यों नहीं आ रहा है,
क्यों, कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कंट्रोल V। नहीं आ रहा है, क्यों, कुछ प्रॉब्लम होगा शायद, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, कोई इशू नहीं, देखते हैं। शॉर्ट कोड एडिट, कुछ प्रॉब्लम होगा थीम का, एक्चुअली ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बट इसका मैं देख लेता हूँ कल, कुछ भी हो, कुछ कुछ क्या है इसमें इशू है तो। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट का फॉर्म है क्या, यहाँ पे नहीं है शायद। ऐसे देखो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ प्लगइन कॉन्टेक्ट का, एक नया थीम है ये, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी अगर ऐसे होता है तो कोई कॉन्टेक्ट, ओके, फॉर्म्स, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी ऑल पेजेस, जैसे कॉन्टेक्ट अस, एडिट, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ शॉर्ट कोड, अपडेट। देखो इस ब्लॉग में, मतलब इस थीम में ये सपोर्ट कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। हाँ यहाँ पे मैंने ना ओशन WP डाला था, मे बी यहाँ ये थीम सपोर्ट नहीं कर रहा है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को, हो सकता है ऐसा होता है। ये यहाँ पे मैंने अगर सॉरी कहा गया, हाँ यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है, देखो कॉन्टेक्ट फॉर्म, यहाँ पे मैंने वही अप्लाई किया, वही कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन और वही शॉर्ट कोड, तो यहाँ पे वो हो रहा है शो, बट इस थीम में नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी, ये होता है कभी कभी वैसे। दूसरा प्लगइन हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट करके देख सकते हैं, WP फॉर्म्स वगैरह, वही सेम प्रोसेस होता है, कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो प्लगइन होता है वो सेम प्रोसेस होता है। शॉर्ट कोड मिलता है, शॉर्ट कोड यहाँ पे, या HTML टैग मिलता है, तो HTML टाइप करके हमें ये कर देना है, उसको पेस्ट कर देना है सर्च करके। सो समझ में आ गया ये सब? हाँ। कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है सभी 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 जो चीज़ें। और क्या था हमारा, ओके, हाँ ठीक है ना। अभी मैं कल आपको बताऊंगा गूगल एडसेंस के बारे में, और जो कुणाल जी पूछ रहे थे कल कि नीश कौन से होते हैं, राइट कुणाल जी? यस यस। हाँ, सो नीश के बारे में भी मैं आपको कल बताऊंगा। जैसे आपने कभी सोचा नहीं होगा कि कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसे होते हैं, जैसे PNR स्टेटस मुझे जानना है मेरा, PNR स्टेटस, तो PNR स्टेटस भी, जैसे अभी कोविड की वजह से तो वो ये है, मतलब ट्रेनें बंद है तो यहाँ पे नहीं बताएगा, बट ये जो डोमेन्स है ना, ये जैसे ये जो भी है PNR, माई PNR स्टेटस, योर PNR, ये जो भी वेबसाइट्स है ना वो एक्टिव हो जाएंगे, और यहाँ से लोग लाखों रुपए कमाते हैं। जैसे मुझे कल बताऊंगा, बहुत ही अमेजिंग है, मतलब लोग कैसे कैसे पैसे कमाते हैं वेबसाइट्स बना के, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा वो भी, ठीक है। हाँ। इस तरीके की वेबसाइट्स भी बना के पैसे कमाते हैं लोग, PNR स्टेटस, हिंदी शायरी, ये जो भी है ना,
इस तरीके की वेबसाइट लोग सर्च करते हैं वेबसाइट में कुछ भी। अगर आपको बर्थडे मैसेज टाइप करना है तो बर्थडे का मुझे कोई टेक्स्ट नहीं पता, याद नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो लोग वहाँ पे भी जाके कॉपी पेस्ट मार के भेज देते हैं। तो वहाँ से भी लोग, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, बर्थडे विशेस टेक्स्ट, ऐसा कुछ सर्च करता हूँ तो देखो यहाँ से भी देखो शटरफ्लाई, ये क्या है शटरफ्लाई, स्टेटस क्वीन वगैरह वगैरह। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ किसी भी रैंडम इसमें, तो ये लोग भी इसमें एड्स नहीं दिखा रहे हैं, रैंक तो कर रही है वेबसाइट। जैसे इसमें आता हूँ मैं, तो ऐसे वेबसाइट्स हैं जो लोग पैसे कमाते हैं यहाँ से भी। ठीक है, देखो एड्स आ रही हैं, तो लोग कुछ भी तरीके अपनाते हैं पैसे कमाने के लिए ब्लॉगिंग में। तो ये कैसे करना है, क्या करना है, ये इसकी स्ट्रैटेजीज भी मैं कल बताऊंगा। ठीक है, एडसेंस का भी हम लोग कल देखते हैं, एडसेंस का भी अभी टाइम हो चुका है। तो गूगल एडसेंस कैसे मतलब लगा अप्रूवल लेना है, या उसका अकाउंट का डैशबोर्ड, ये सब किसी ने किया है क्या कभी? प्रणय, आपने किया है क्या गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन? हाँ किया है, बट वो बैन हो गया एक अकाउंट। अच्छा अच्छा, नहीं, गूगल एडसेंस को अप्लाई करने के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपका डोमेन की अथॉरिटी नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, नहीं होता तो हाँ, तो अप्लाई जो है अप्रूव नहीं होता है गूगल एडसेंस का अकाउंट, या अप्रूवल नहीं मिलता है गूगल एडसेंस से। और गूगल एडसेंस के अलावा भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एमजीड हो गया है, और बहुत सारे मैं कल बताऊंगा आपको। तो वो भी प्लेटफॉर्म से, गूगल एडसेंस अकेला ये नहीं है प्लेटफॉर्म जहाँ से हम लोग मोनेटाइज कर सकते हैं वेबसाइट को, बट उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे ट्रैफिक और बाकी की भी, जैसे नीश हो गया, हमारा कौन सा नीश है, तो उसको भी वो भी डिपेंड करता है कि हम लोगों को कैसे पैसे कमाना है, और कैसे हम लोग जो है एडवर्टाइजर्स जो है, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हमको पैसे देते हैं। तो ये भी हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे। ओके। ओके, यप। सो एवरीबडी गुड नाइट। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सब है क्या, ऑनलाइन है ना क्या, छोड़ के भाग गए कभी? ये तो बोर तो है नहीं हो सर, है। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं क्योंकि ये है थोड़ा फार एसईओ ब्लॉगिंग, ये तो बोरिंग टॉपिक है वैसे, अगर सीखने जाओ तो। मेरे जो क्लासरूम में ऑफलाइन में स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो तो सोते हैं। ना, सबको फेसबुक एड्स ही सीखना है। हाँ, सबको फेसबुक मुझे और पता है गूगल सब फेसबुक एड्स का वेट कर रहे हैं कब फेसबुक का टॉपिक चालू होता है। नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाना है हमको, क्योंकि ये Yes. प्लेटफॉर्म भी समझना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि वहां पे अगर हम लोग डायरेक्टली पूछेंगे ना, तो वो मतलब दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एसईओ भी इम्पोर्टेंट हाँ हाँ, है, एसईओ भी इम्पोर्टेंट है। एसईओ भी फेसबुक ऐड इम्पोर्टेंट क्या है। पेड, हम्म एसईओ तो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और हमेशा के लिए होती है, बट फेसबुक एड्स हमको पैसे देने होते हैं, एसईओ में पैसे देने नहीं होते हैं। वहां से भी हम लोग एक मिली सेकेंड का भी हमारा वेबसाइट अगर लोड नहीं होता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, तो हमारा लाखों लाखों का बिजनेस जो है ठप हो जाता है, मतलब रुक जाता है। एक सेकंड बराबर। का भी अगर वेबसाइट स्पीड अगर लोड नहीं होता है ना, तो बहुत सारा लॉस होता है। ये देख लो, मैं समझाऊंगा जब एसईओ का टॉपिक आएगा। तो एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली क्रिटिकल हार्ड टॉपिक है एसईओ, और उसमें भी बैकलिंक्स क्रिएट करना, ऑफ पेज एसईओ ना, बहुत टफ जॉब है। डू फॉलो वाला ना? हाँ, डू फॉलो वाला, नो फॉलो का कोई मतलब ही नहीं होता। है ना, बैकलिंक्स क्रिएट करना, सोशल बुकमार्किंग होती है उसमें, और बहुत सारे मतलब टर्म्स हैं। डायरेक्टरी सबमिट वो सब। हाँ हाँ, डायरेक्टरी सबमिशन, बहुत ऐसे कुछ कुछ है। है टॉपिक्स। सो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं, फिलहाल तो कुछ ऐसा डाउट नहीं है मुझे तो। नहीं ना? नहीं नहीं, बाकी लोगों को क्या? सनी, नो 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 क्वेश्चन। विजय लक्ष्मी, कुणाल? नो सर। नो ना? ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके सर। ओके चलो बाय। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, थैंक यू।